हेलो एवरीवन। भारत के उन करोड़ों युवक युवतियों का इस द यंग इंडियंस के नए एपिसोड में स्वागत है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बनना चाहते हैं और मैं तो कहूँगा लाइफ में कुछ मस्ती भी करना चाहते हैं। तो शुरुआत तो ऐसी छोटी सी मस्ती से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से याद दिला दूँ कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर यदि आपके घर में ना आता हो तो फ़ौरन मंगाएं। इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया में चलती है नॉट इंग्लिश बट इंग्लिश, और इंग्लिश में बोलने के लिए भी इंग्लिश की नॉलेज तो चाहिए आपको भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मस्ती से। दिस इज़ फ्रॉम यूट्यूब शॉर्ट। अपी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। ओके बेबी, बताने वाली क्या बात है इसमें? मैं कितना ट्रस्ट करती हूँ पता है ना। मैं दूसरी लड़कियों की तरह थोड़ी हूँ। मैंने तुम्हें कितना फ्री रखा है। बाय, मजे करना। मेरा क्या, मैं तो अकेली बैठी रहूंगी। तो फिर नहीं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, जाओ, मजे करो, घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करना, ठीक है? यू नो व्हाट, मेरे पास एक आइडिया है। हेमंत, रवि, प्रशांत, रुद्र, आज मेरे घर पार्टी है। तो हेमंत चिप्स, रवि कोल्ड ड्रिंक, प्रशांत नाचोस और रुद्र तू ना समोसे लेके आना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, वो शशांक बाहर जा रहा है ना, उसके दोस्तों के साथ उसको पार्टी करनी है आज, तो वो थोड़ा बिजी है, तो हम लोग मजे करेंगे। बाय बाय। अरे बेबी, तुम गए क्यों नहीं? नहीं जा रहा मैं। क्यों? बेबी, मैंने तुम्हें कितना फ्री रखा है पता है ना तुम्हें। तुम जो चाहिए वो कर सकते हो। मैं दूसरी लड़की की तरह थोड़ी हूँ। हाँ? बेबी, कितना फ्री रखा है मैंने। शादी करने के जब दिन आते हैं तो डेटिंग करना जो है इंडिया में भी इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले तो 100 में शादियाँ जो हैं अरेंज होती थी। नाउ देर आर 80% अरेंज मैरिज, बट 20% यू हैव टू फाइंड आउट। और पेरेंट्स खुद ही चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी जो है वो खुद ही ढूंढ ले। तो क्या क्या मज़े आते हैं डेटिंग करने में। इफ़ देर इज़ ए महाराष्ट्रियन गर्ल, देखिए क्या हो सकता है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर फन। लेकिन देखिए, और डेटिंग वेटिंग करना आपको सीखना पड़ेगा, ना आता हो तो ज़बरदस्ती उसमें कुछ ऐसे काम ना करें कि कभी मार खानी पड़ जाए। पर लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज ए महाराष्ट्रियन गर्ल। बाकी तो पूरी आपको चैनल जो है खुद ही बता रही है कि यू हैव टू सब्सक्राइब एंड हाउ यू कैन व्यू इट। चलिए देखते हैं, जस्ट फॉर ए फन। आता माझी माझी सटकली. सटकली जयकांत शिकरे जय शिकरे. आली रे आली रे आली. आता तुझी पाळी पारली आली सगळी. चपुरी आता माझी सटकली सकटली. जाने दो ना भाई, अरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लफड़ा ज्यादा बड़ा समझता है क्या? तेरे को ना एक कान के नीचे दूंगा। ऐ, बोला था ना. भुईनाळ्या चड्डीत राहायचं, कळलं ना? त्याच्या नखाला जरी काही झालं ना तर तुझ्या हाताचे छोटे छोटे तुकडे करून तुझ्या खिशात टाकते, कळलं? बोला था ना. हाँ? चल निघात. चलो. आना मत। देखो ये जो शेंगदाना की चटनी है ना, यहाँ इसमें इसको ऐसे अच्छे से बुड़ाने का, ओके? और ये ऐसे चिकटना चाहिए। अब खाओ। नाइस। अब मिर्ची खाओ। खाओ 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 खाओ। हाँ, नाउ अनदर बाइट। तिखट है ना? ओ ठीक है. खाओ खाओ। ये वड़ा पाव है? शेंगदाना चटनी किधर है? अरे शेंगदाना नहीं डाला, समोसा बेच रहे हैं यार। तुमको बेचने नहीं आता क्या? पहली बार है तुम्हारा? किसी का इमोशन से खेल रहे तुम तो यार। हाँ, कैसे आ रही है? ए आई, कांदा किती ग? अर्धा किलो फक्त? अगं भजी करायची आहे ना? तूने मम्मी को फक बोल दिया. ये बावळट, फक्त मतलब सिर्फ या ओनली? ओ अच्छा, इधर सुन ना, मेरे को भी तू फक्त आवडते. बावळट. ठेव फोन, बाय. हेल्मेट कुठे? जाने दो ना. लायसन दाखव. मामा मामा हा. मामा मामा गॉगल काढा ना. अहो मॅडम, त्यांनी हेल्मेट नाही घातले, नाही चालत. अहो मामा, आम्ही इकडे नाही, आशीर्वाद नाही. घ्यायला चाललो होतो. माझं बघतोयस काय? उद्या जेवायला येणार आहेत ते. पद्मावत, संजू
धड़क धड़क देखते हैं, धड़क अच्छा है, धड़क है ना फुल ऐसा फील है धड़क। धड़क देखनी है? धड़क देखनी है? नहीं नहीं सैराट देखी है तुमने? लिसन, सैराट इज हियर, ओके? धड़क इज देयर नीचे। येड लागल ग। पहली बार नहीं, समझा? देखनी है धड़क? बघायचं, लाव धड़क लाव। हाँ, सो जाओ। विराज, लेट हो जाएगा, चला। क्या हुआ? कुठे काय नाही, ती मेल पाठवायच्या आधी फाईल करायची होती, तुला सांगितलं होतं ना? हा, कर परत फोन, बाय। क्या हुआ? कुठे काय नाही। अरे यार मूवी है। ओके, क्या हुआ बता। कुठे काय नाही। Hey guys! नमस्कार, डू सब्सक्राइब टू आवर मराठी YouTube चैनल भाडीपा Also don't forget to check our new show Home Sweet Office on our sister channel Dice Media. and keep watching Fill the copy! हम में से बहुतों की आदत रहती है बोस्टिंग करते रहने की, सब चीज़ बताते रहने की दोस्तों में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। लेकिन चुप रहने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ज़रा ध्यान से सुनिए, समझिए और इस पर अमल भी कीजिए। वंस अगेन इट इज़ फ्रॉम ए यूट्यूब चैनल, देखते हैं। चुप रहने के 15 अद्भुत फायदे। नंबर 1, चुप रहने से आपके सीक्रेट बाहर आने की संभावना कम रहती है। नंबर 2, चुप रहने से हम दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुन सकते हैं और उनको बेहतर रूप से समझ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो लोगों से आप ज्यादा उलझेंगे नहीं और अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। नंबर 4, कम बोलने से और जब जरूरत हो तभी बोलने से लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा महत्व देते हैं। नंबर 5, आप जितना कम बोलेंगे उतना ही लोग आपसे अधिक प्रभावित होंगे और आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। नंबर 6, कुछ देर चुप या मौन रहने से हमारे दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। नंबर 7, चुप रहने से आप बिना जरूरत की बातचीत से बचते हैं, जिससे आपका कीमती समय बचता है। नंबर 8, चुप रहने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा भी नियंत्रित रहता है। नंबर 9, मौन रहने से आप खुद को और खुद की क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 10, चुप रहने से तनाव भी कम हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 11, कहा जाता है कि एक चुप्पी 100 को हराए, अर्थात मौन एक पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। नंबर 12, मौन आपको अपना उद्देश्य ढूंढने में सहायता करता है। नंबर 13, एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट भी शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। नंबर 14, मौन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सहायता करता है, साथ ही आपको अधिक धैर्यवान भी बनाता है। नंबर 15, चुप रहने से किसी भी चीज को समझने के लिए समय मिलता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत से दोस्तों को मॉर्निंग वॉक पे जाते देखा होगा, लेकिन देख तो तब पाएंगे जब आप खुद उठ रहे होंगे। तो यदि आप 8 बजे उठते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मॉर्निंग वॉक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन आइडियल मॉर्निंग वॉक इज़ फॉर हाफ एन आवर, और ये आसानी से आप इसका अमल कर सकते हैं। और इसका एक बोनस बेनिफिट ये है कि लोगों से आपकी दोस्तियाँ होती हैं, पहचान बढ़ती है। और मैं तो ये कहूँगा अच्छी लगे रास्ते में दिखती हैं, घूमते हैं तो क्या बुराई है। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो इनके बेनिफिट के बारे में चलिए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप रोजाना 30 मिनट की वॉक करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉकिंग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है। चलना एक लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज है जिससे कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है, और इसके लिए किसी विशेष उपकरण या बड़े महंगे जिम की आवश्यकता नहीं है। कंफर्टेबल कपड़े, एक पेयर शूज और निकल जाएं अपने नजदीकी ग्राउंड या पार्क में। और फिर चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें या नॉर्मल वॉक, यह आपको बहुत फायदे पहुंचाएगा। डॉक्टर्स आपको रोजाना 45 मिनट की वॉक की सलाह देते हैं, पर शुरुआत अगर आप 30 मिनट से भी करें तो इसके भी अनगिनत बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हृदय रोग के खतरे को कम करती है वॉक। वॉक करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हार्ट को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित चलने से आपके हृदय रोग, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो सकता है। नंबर 2, फेफड़ों की क्षमता में सुधार। रोजाना की वॉक आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करने में मदद करती है, जिससे आपकी सांस लेने में सुधार हो सकता है। रोजाना की वॉक लंग्स की मसल्स में मजबूती लाती है, जिससे आपको गहरी और अच्छी तरह से सांस ले पाने में मदद मिलती है। नंबर 3, वजन घटाने में सहायक। पैदल चलना भी आपके वजन को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है। तेज गति से चलने से आप अधिक कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। यह मोटापे को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो डायबिटीज जैसी कई बीमारियों के लिए मुख्य कारण है। नंबर 4, आपके मूड को बेहतर करती है वॉकिंग। वॉकिंग न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। पैदल चलने से तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिल सकती है। रोजाना की वॉक से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो आपके मस्तिष्क में अच्छा महसूस कराने वाले रसायन हैं, जो आपके मूड को बेहतर कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, आपके संतुलन को बेहतर करती है वॉकिंग। आपके चलने का एक अन्य लाभ यह है कि ये आपके संतुलन में सुधार कर सकती है। यह आपके पैर की मांसपेशियों को मजबूत करती है और आपके पोस्चर को बेटर करती है, जिससे आपके गिरने और चोट लगने का खतरा कम हो सकता है। नंबर 6, आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करती है वॉक। अगर आपको अच्छी नींद में समस्या है तो वॉकिंग आपकी नींद को अच्छा करने में मदद करती है। वॉकिंग आपके पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को बेहतर करती है, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी भी बेटर होती है। नंबर 7, विटामिन डी लेने का आसान तरीका। पैदल चलना अपने आस पड़ोस को एक्सप्लोर करने और प्रकृति का आनंद लेने का एक शानदार तरीका हो सकता है, पर जब आप खुले वातावरण में और सुबह की धूप में वॉक करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आज लोग जहां विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, तो हल्की धूप में वॉक करना काफी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 8, टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करती है वॉक। आज जहां खराब लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में 30 से 45 मिनट की वॉक आपके डायबिटीज होने के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। वॉक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है और डायबिटीज होने के खतरे को कम तो सोचिए मत, रोजाना वॉक के लिए समय निकालिए। नंबर 9, हड्डियों को मजबूत बनाती है वॉक। रोजाना की वॉक आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। जब आप तेज वॉक करते हैं तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बैलेंस अच्छा होता है,
जिससे गिरने और फ्रैक्चर संबंधित जोखिम को कम किया जा सकता है। नंबर 10, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है वॉक। रोजाना की वॉक आपके शरीर में कई तरीके से फायदे करती है। आपके शरीर में जहां रक्त का संचारण बेहतर होता है, आपके लंग्स की क्षमता में सुधार होता है, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी बेहतर होती है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, पैदल चलना सामाजिक होने और दूसरों से जुड़ने का भी एक शानदार तरीका है। आप चलने वाले समूह में शामिल हो सकते हैं या दोस्त और परिवार के साथ चल सकते हैं। तो इन लाभों को पाने के लिए आपको कितना चलने की जरूरत है? विशेषज्ञ सप्ताह में 5 दिन और कम से कम 30 मिनट चलने की सलाह देते हैं। इसीलिए जितना हो सके पैदल चलने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। इन शॉर्ट, चलना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सरल प्रभावी तरीका है। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। तो अपने वॉकिंग शूज पहन लें और आज ही वॉकिंग के फायदे का आनंद लेना शुरू करें। आपको हमारा चैनल पसंद आए? जवानी होती है आनंद से रहने की, मज़े करने की, कुछ तरक्की करने की, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि एक ना एक दिन बुढ़ापा तो आना ही है। द ओल्ड एज इज़ इनएविटेबल। तो ज़्यादा अच्छा होगा कुछ अभी से कुछ प्लान करें और सुख से उस टाइम जीने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अब बुढ़ापा लंबा चलता है। पहले अब हमारे जो माँ बाप थे वो 50 की एज में बूढ़े लगने लगते थे। अभी 60 में भी लोग अच्छे खासे यंग से दिखते हैं और 80 तो हर एक कोई जीता है। तो उसके लिए आपको अभी से बुढ़ापे में कैसे आपको क्या करना है वो अभी से प्लान कीजिए। चलिए सुनते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों। बुढ़ापे में चाहिए जीवन बेहतर, तो इन 5 बातों का जवानी में रखे ख्याल। बुढ़ापे में यदि मनुष्य को सुख शांति और ऐश्वर्य के साथ रहना है तो 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि कौन सी है वो 5 बातें। नंबर 1, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। आचार्य चाणक्य जी की नीतियां बताती है कि यदि आप अपने बच्चे के समक्ष खुद का अच्छा व्यक्तित्व नहीं पेश करेंगे तो निश्चित माने आपका बच्चा आपका कभी सम्मान नहीं करेगा और ना ही आपके प्रति सहानुभूति रखेगा। आप जैसे संस्कार अपने परिजनों या माता पिता के साथ करते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही आपके साथ निश्चित तौर पर दोहराएगा। नंबर 2, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि ईश्वर चित्तर में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, यानी यदि आप अपने चरित्र को बेहतर रखेंगे तो लोग आपकी पूजा स्वयं करने लगेंगे। आपका चरित्र ही आपके मान सम्मान की वजह होता है। बुढ़ापे में कुछ साथ ना दे, लेकिन यदि आपका चरित्र स्वच्छ रहा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3, अगर आप एक बड़े पद पर हो तो किसी भी इंसान को छोटा और तुच्छ बिल्कुल ना समझे, क्योंकि एक आम आदमी या छोटा व्यक्ति भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। चंद्रगुप्त ने नंद वंश की बृहद सेना को हराकर यह बात साबित कर दी थी। यदि आपके अंदर अपने बड़े होने का गुमान हो तो उसे हटा दे, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा या सम्मान कुर्सी तक ही होती है। कुर्सी हटने के बाद आपके कर्म आपके सम्मान का कारक बनते हैं। नंबर 4, हमेशा याद रखें, यदि आपको अपने बुढ़ापे को सुख और शांति के साथ बिताना है तो आपको एक मददगार की तरह पेश आना चाहिए। एक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि किसी की भी मदद यदि आपके संभव में है तो आपको करनी चाहिए। आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है और ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। नंबर 5,
पक्षपात करने से बचे, क्योंकि ये तरीका आपके अपनों से आपको दूर करेगा और चापलूसों के बीच घेर देगा। ऐसे में जब आपको जरूरत होगी तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। तो चाणक्य जी की ये 5 बातें हर मनुष्य के लिए मायने रखती है। यदि जीवन में मान सम्मान चाहिए और बुढ़ापा बेहतर तरीके से काटना है तो इन नीतियों से जरूर सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने